नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों कई सारी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, तो देख लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली जो अपडेट है वो है एसबीआई क्लर्क की भर्ती को लेकर के। एसबीआई क्लर्क की दोस्तों काफ़ी अच्छी भर्ती आपके सामने देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्लर्क भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू हो रहे हैं, यानी कल 27 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। इसमें 17 मई तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और अगर पदों की संख्या की बात कर लेते हैं तो लगभग यहाँ पर पदों की संख्या जो है वो 5000 के करीब है। टोटल पद यहाँ पर 5000 आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी छात्र इच्छुक हैं वो लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com के माध्यम से कल जाकर के आवेदन कर पाएंगे। ज़्यादा डिटेल्स आपको वेबसाइट पर अवेलेबल करा दी जाएगी, वहाँ से आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जूनियर एसोसिएट्स की ये पोस्ट है और इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग पद हैं, कैटेगरी वाइज पद, और जो भी डिटेल्स है आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को लेकर के और सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर के। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर निगमों और पालिका परिषदों में चतुर्थ श्रेणी की हजारों पद खाली हैं। खासकर सफाई कर्मियों के पद तो सालों से भरे नहीं गए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए विशेष सफाई के साथ सैनिटाइजेशन अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। कर्मियों की कमी होने के चलते एक एक कर्मचारी को कई घंटों काम करना पड़ रहा है। इसलिए सरकारी विभागों में खाली चतुर्थ श्रेणी के पदों को अभियान चला करके भरा जाए, जिससे पात्रों को रोजगार मिलने के साथ सरकारी काम समय से पूरा हो सके। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामराज दुबे ने बताया कि बहुत सारे पद यहाँ पर खाली हैं और इन पदों को भरा जाए और इसके लिए जो है शीघ्र ही जो वैकेंसी है वो सारी चीज़ें निकाली जाएं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है यूपीएससी की परीक्षाओं को लेकर के, भर्तियों को लेकर के। तो लिखा है यूपीएससी ने स्थगित की ये बड़ी भर्ती, निकाली गई थी 368 पदों पर वैकेंसी। नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो लिखा है संघ लोक सेवा आयोग ने प्रिंसिपल के 363 पदों पर निकाली गई भर्ती को स्थगित कर दिया है। इस सीधी भर्ती के जरिए दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के 363 पद भरे जाने थे। रोजगार समाचार में ये विज्ञापन नंबर 7/2021 24 अप्रैल को प्रकाशित किया गया था। आयोग ने देश में कोविड-19 महामारी की भयावह स्थिति के चलते यह फैसला लिया है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार के कारण पैदा हुई परिस्थितियों के कारण रोजगार समाचार में 24 अप्रैल को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 7/21 वैकेंसी नंबर दिया गया है, इसको स्थगित किया जाता है, इसे बाद में प्रकाशित किया जाएगा। आगे की अपडेट पाने के लिए आप लोग यूपीएससी की वेबसाइट चेक करते रहें। जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, दिल्ली के जो स्कूल है वहाँ पर प्रिंसिपल पद के लिए, ठीक है, तो इसके लिए अलग से बाद में भर्ती जारी की जाएगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो यूपीएससी की वेबसाइट चेक करते रहें, वहाँ पर इसकी अपडेट दी जाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। आपको बता दें, सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू और पीओपीओ का जो एग्ज़ाम है वो भी यूपीएससी ने ऑलरेडी स्थगित कर दिया है। ठीक है, 26 अप्रैल से शुरू हो रहे सिविल सेवा परीक्षा 2020 के इंटरव्यू भी स्थगित कर दिए गए। इसके अलावा 9 मई को जो ईपीएफओ की परीक्षा होनी थी उसको भी फिलहाल टाल दिया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है कोरोना को लेकर के। लिखा है कोरोना की दूसरी लहर के बीच सरकार की लोगों को नई सलाह, घर पर भी पहने मास्क, यानी घर पर भी अगर आप हैं तो मास्क पहने। सरकार की ये नई सलाह दी गई। ये लिखा है कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने सोमवार को कहा कि अब ऐसा समय आ गया है कि जब लोगों को घर के भीतर भी मास्क पहनकर रहना चाहिए। इसके साथ साथ मेहमानों को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि घर में कोई संक्रमित है तो उसे मास्क पहनना ही चाहिए ताकि घर के अन्य लोग उसके कारण संक्रमित ना हो। उन्होंने ये कहा कि बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि अब समय आ गया है कि हम सामान्य तौर पर भी घर के भीतर मास्क पहनना सुनिश्चित करें। यानी अगर कोई कोविड संक्रमण
आपके घर में हो गया है तो उसको मास्क पहनना ही है, और साथ में फैमिली मेम्बर को भी मास्क पहनना चाहिए। और यहाँ पर कोई संक्रमित नहीं है तो अगर आप पहन सकते हैं, सामान्य भी हैं, तब भी उन्होंने मास्क पहनने की सलाह दी है कि अब ऐसा समय आ गया है। संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है उसे देखते हुए यदि हम घर के भीतर मास्क पहनते हैं तो संक्रमित होने का खतरा बहुत ही कम हो जाएगा। अस्पताल में भर्ती होना एकमात्र विकल्प नहीं है, इस तरीके से जो सलाह है वो दी गई है। आपको बता दें इस समय हालात ये हैं कि देश में तकरीबन 3.5 लाख पेशेंट प्रतिदिन निकल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है पिछले 24 घंटों में 3,52,991 नए केस जो हैं वो सामने आए हैं। तो पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और कई समाचार पत्रों के माध्यम से ये रिपोर्ट आई है कि 15 मई तक जो कोरोना है वो काफ़ी पीक पर होगा और बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ने की संभावना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती को लेकर के लिखा है। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए इंतजार खत्म होने वाला है और इसका विज्ञापन शीघ्र ही जारी किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग मई के पहले सप्ताह में एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करने वाला है। संभवतः 1 मई से 7 मई के बीच इसे कभी भी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है। एसएससी के लिए यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी एसएससी जीडी के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं वो लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ये विज्ञापन 25 मार्च को जारी होना था, लेकिन कुछ वजह से ये जारी नहीं हो सका था। बाद में एसएससी ने कहा था ये मार्च में जारी होगा। आपको बता दें एसएससी का जो परीक्षा कैलेंडर है उस परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक इसकी जो परीक्षा है वो 2 अगस्त से 25 अगस्त के बीच प्रस्तावित है। लेकिन अगर भर्ती विलंब से आ रही है तो इसका मतलब हो सकता है परीक्षा भी आगे चल करके पोस्टपोन्ड हो जाएं। और इसके तरीके से इसमें कई तरीके की जो मतलब भर्तियां होती हैं और अलग अलग जो फोर्स होती हैं उसमें यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। तो जो लोग इसके लिए इच्छुक हैं वो अपना देख लें आवेदन। इसकी ज़्यादा डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट है governmentjobcenter.com पर मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली को लेकर के लिखा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। AUD भर्ती 2021 के नोटिफिकेशन के अनुसार 54 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, सेक्शन ऑफिसर के पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के पद हैं, केयर टेकर के पद, जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पद हैं। तो जो लोग इसके लिए इच्छुक हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है, यहाँ पर जाकर के आप लोग अपना चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो 1 मई 2021 है। 1 मई से पहले आपको आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन 24 अप्रैल 2021 से शुरू हो चुके हैं और 1 मई 2021 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। टीचिंग स्टाफ के 30 पद हैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के पद यहाँ पर हैं, और नॉन टीचिंग स्टाफ के 24 पद हैं। ज़्यादा जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।